तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। कल की रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई, इसलिए मैं थोड़ा कल की जो क्लास हुआ उसके बारे में आज ब्रीफ दे देती हूँ कि कल क्या क्या हमने देखा था। ठीक है, एंड हमने क्या क्या किया था उसके ऊपर। कल हमने जो हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है उसके क्या टिप्स आप यूज कर सकते हैं जब आप खुद आपकी सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी बनाओगे। जब आप आपके जो हमने इस कोर्स में लर्न किया है उसके बारे में खुद सब आपके जो डेली लाइफ पे डेली यूज में आप लेके आओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या चीजें हैं और क्या आप कर सकते हो, कौन सी चीजें हैं आप यूज कर सकते हो और कौन सी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते। कौन सी चीजें हैं जो आपको आपकी सोशल मीडिया को आपका आपका जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए आपको हेल्प करेगी। सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दिन ब दिन एक हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बनता जा रहा है। एक हमारा मार्केटिंग की एक ऐसी चीज है, एक कि स्मॉल बिजनेस हो या लार्ज बिजनेस हो, दोनों के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग एक सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी मानी जाती है। तो एक हमारा बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है, बिजनेस का जो गोल्स है वो रीच करने के लिए, परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए सोशल मीडिया एक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म माना जाता है। आपको अगर आपकी लोकल ऑडियंस तक भी पहुंचना है या आपको आपका ब्रांड लॉन्च करना है बड़े पैमाने पे, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो आपको सभी इसमें हेल्प करता है। तो हमने जब अभी कल स्टार्ट किया था तो मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी है। तो शुरुआत आपको आपकी रिसर्च से करनी। आपका रिसर्च कहाँ से चालू होगा? तो पहले आपको ये जानना है कि आप कहाँ पे हो। आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको बनानी है तो आपका फिलहाल आपके प्लेटफॉर्म्स, कौन से प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर रहे हो। क्योंकि अगर कोई भी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी, कोई भी सक्सेसफुल कैंपेन आपको रन करना है तो आपको आपके पहले जो एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया है, जो एग्जिस्टिंग आपका आपके जो कुछ आप कंटेंट डाल रहे हो, आप असाइन जब तक करते नहीं, जो अब तक जिन्हें आप देखते नहीं कि कैसे परफॉर्मेंस है उसका, लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, जो आपका टारगेट ऑडियंस है उस तक कैसे पहुंच रहा है, ये बातें आपको पता नहीं होगी तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या चल रहा है मेरे सोशल मीडिया पे। इसलिए आपको क्या करना है, पहले तो आप कौन से प्लेटफॉर्म पे हो वो आपको चेक करना है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, कि सब प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर रहे हो या कोई गिने चुने प्लेटफॉर्म से जो आप यूज कर रहे हो। देन आपके कितने फॉलोअर्स है, करंटली आपके कितने फॉलोअर्स है। देन इसके बाद आपके कितने लोग हैं जो आपके साथ एंगेज हो रहे हैं। देन उसके साथ कितने लोग एक्टिव यूजर्स है ओके आपके साथ। देन आप कितना एक्टिव हो सोशल मीडिया पे। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। उसके बाद कौन से टाइप का कंटेंट है जो आप पोस्ट कर रहे हो और कौन से टाइप का कंटेंट जो आपको हेल्प कर रहा है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जिससे ज्यादा लोगों का एंगेजमेंट बढ़ रहा है आपके साथ। देन उसके बाद कैसा लीड जनरेट हो रहा है, ये चीजें हैं जो आपको मैनेज करनी है और ये सवाल आपको खुद को पूछना है जब आप आपकी सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी जब बनाओगे। तो ये इसका फर्स्ट स्टेप रहेगा। उसके बाद खुद का असेसमेंट हो गया तो उसके बाद आपको आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस का या कोई प्रोडक्ट है आपका, तो उसके कॉम्पिटिटर्स हमेशा रहेंगे। क्योंकि कोई भी बिजनेस आप कुछ भी करने जाओ आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं रहेंगे, ऐसी चीजें नहीं। तो आपके खुद के साथ आपको आपके कॉम्पिटिटर्स का भी स्टडी करना है, उनके ऊपर भी आपको रिसर्च करना है कि वो कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं। जो हमने खुद के ऊपर असेसमेंट किया है वही हमें कॉम्पिटिटर्स के ऊपर भी करना है। लाइक वो कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, उनके कितने फॉलोअर्स है, वो कितने एक्टिव है सोशल मीडिया पे, उनके साथ उनके जो ऑडियंस है वो कैसे एंगेज हो रहे हैं, उनका कौन सा कंटेंट वर्क हो रहा है, कौन से कंटेंट पे लोग ज्यादा उनसे बातें कर रहे हैं। जो टॉप 3 के, सब कॉम्पिटिटर्स नहीं बट टॉप 3 के जो आपको लगते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं। आपका अगर लोकल बिजनेस है तो लोकल बिजनेस में आपके कौन से कॉम्पिटिटर्स है जो आपको टक्कर दे सकते हैं। तो ये चीजें आपको पहले ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके बाद रिसर्च होता है। फिर आपको सेकेंड चीज, आपको आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। आपको आपकी स्ट्रेटेजी बनानी है तो आपका स्ट्रेटेजी किस लिए बना रहे हो आप। आपको आपका ब्रांड का अवेयरनेस बढ़ाना है, लाइक आपको आपका ब्रांड लोगों तक पहुंचाना है, ये आपका है कि ये आपका ऑब्जेक्टिव है, आपके फॉलोवर्स बढ़े, आपका ज्यादा लोगों तक आपका हाई रीच हो, हाई एंगेजमेंट हो लोगों के साथ।
फिर आपको आपका मोर ट्रैफिक ड्राइव करना है आपके साइट के तरफ, मतलब आपकी साइट है, आपकी कोई वेबसाइट है, उसकी तरफ क्लिक्स आए, लोग आपके सोशल मीडिया थ्रू आपकी वेबसाइट विजिट करो, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। या आपको आपका जो लॉयल ब्रांड की लॉयल्टी है वो आपको रेस करनी है, लाइक बिल्ड करनी है। आपकी जो ब्रांड की लॉयल्टी हो सकती है, मतलब आपको लॉयल्टी मतलब क्या होता है, लोग उसको लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, रीट्वीट करते हैं, शेयर करते हैं जो आपने कंटेंट डाला है, उससे आपकी ब्रांड की लॉयल्टी सामने आती है। ब्रांड की लॉयल्टी समझती है कि हाँ लोग हमारे साथ एंगेज्ड है, जितनी हाई एंगेजमेंट होती है उतने लोग हमारे साथ लॉयल है, ठीक है। और या आपको आपके सेल्स बढ़ाने हैं, तो ये भी आपका एक गोल हो सकता है। तो अगर आपका गोल है ब्रांड अवेयरनेस का, आपको आपकी ब्रांड अवेयरनेस है जो बढ़ानी है, आपको आपका ब्रांड है वो और लोगों तक पहुंचाना है, तो आपको क्या करना है इस चीज के लिए? क्या करना है आपको? आपको जो पोस्ट है, आपका एंगेजिंग पोस्ट आपको अपलोड करना है। एंगेजिंग, जेन्युइन एंड यूजफुल कंटेंट होना चाहिए जो कुछ आप कंटेंट डाल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जो आप अगर आपकी कुछ सर्विस स्टडी रिलेटेड है तो हेल्पफुल टिप्स डालो, उसकी कुछ ट्यूटोरियल्स डालो, ये चीजें आप यूज कर सकते हो। देन वीडियो कंटेंट डालने की कोशिश करो, कि वीडियो कंटेंट ऐसी चीज है जो सब प्लेटफॉर्म्स में चलता है, ये लोगों को वीडियोस देखना अच्छा लगता है। एंड ऐसा नहीं कि लंबे लंबे वीडियोस डालने हैं, बट शॉर्ट वीडियोस डालो जो इंफॉर्मेटिव हो और उसमें छोटे कम इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन आप डाल सको, जिसमें विजुअल कंटेंट हो जो लोगों को अट्रैक्ट करे, ठीक है। देन आप आपके अगर आप और आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है तो आप गिव अवेज कर सकते हो, या कंपटीशन रन कर सकते हो, कॉन्टेस्ट रन कर सकते हो, जिससे आपका ब्रांड का रीच लोगों तक बढ़ सकता है, ठीक है। समझ रहा है प्रीति? समझ रहा है? मैम मैं जस्ट ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा ठीक है। नहीं, मैं सिर्फ अभी कल के क्लास के बारे में, जो कल का हुआ वही थोड़ा सा उसका ही ब्रीफ दे रही थी कि कल जो हमने कल किया है, क्योंकि कल का क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। इसलिए जो आपने कल का क्लास अटेंड किया था। मैम मैं एक्चुअली क्लास अटेंड नहीं करती हूँ डेली। मैं बाद में वीडियो देखती हूँ मैम। ओके ठीक है, तो फिर कल के क्लास, कल का जो अभी कल का हुआ था वही मैं आज अभी बता रही हूँ, ठीक है। ओके। ओके। फिर हमने अभी बात की ब्रांड अवेयरनेस के बारे में। फिर अगर आपका सेकेंड गोल है ट्रैफिक ड्राइव करने का आपकी साइट के तरफ, मतलब आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपका, उसको लेके आपको आपके वेबसाइट की तरफ लोगों को लेके जाना है। अपने आपकी वेबसाइट की लिंक ऐड करके रखी है आपके सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। तो उसके लिए आपको आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए, उसमें कॉल टू एक्शन होने की जरूरत है, लाइक उसमें क्लियर लिखा हुआ, या आपने कुछ पोस्ट डाला है तो उसमें एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फाइंड आउट हाउ आपके लिंक, देन साइन अप अर्ली फॉर जो आपके लिंक है वेबसाइट की, अगर आपके वेबसाइट में कुछ साइन अप करने के लिए है, कुछ कोर्सेस है उसको देखने के लिए है, तो क्लियर कॉल टू एक्शन आपका होना चाहिए अगर आपको आपकी वेबसाइट की तरफ लोगों को लेके जाना है सोशल मीडिया को यूज करके, ठीक है। देन आपको आपकी ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ाना है। तो ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ाना है मतलब आपको आपकी ब्रांड की पॉजिटिव इमेज लोगों के सामने रखनी है, लोगों को पॉजिटिव एक्सपीरियंस आना चाहिए आपकी तरफ से। मतलब आपका अगर कोई आपको रिस्पॉन्स कर रहा है सोशल मीडिया थ्रू, आपको कुछ पूछ रहा है, आपको कुछ कमेंट कर रहा है, तो उनको रिस्पॉन्स करो, उनको रिप्लाईज टाइम टू टाइम करो। लोगों को वही अच्छा लगता है, अगर उनको कुछ हम सर्विस दे रहे तो उन्होंने उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा, क्वेरीज पूछी, तो उनको उसकी रिप्लाईज जल्दी आना पसंद है। तो हमेशा अगर आप कुछ कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, आपकी कुछ सर्विस देना चाहते हो, तो हमेशा एक्टिव रहो और जो कुछ इंफॉर्मेशन डालो वो लोगों तक क्लियर वेज में पहुंचनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके साथ आप आपके लॉयल्टी बढ़ाने के लिए आप आपके जो ऑलरेडी कस्टमर्स है, ऑलरेडी आपके जो फॉलोअर्स है, उनको कुछ रिवॉर्ड्स दे सकते हो, लाइक कुछ गिव अवेज दे सकते हो, डिस्काउंट्स दे सकते हो, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट, अर्ली एक्सेस, कुछ प्रमोशंस पे, या कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह करके। तो उससे क्या होता है, एंगेजमेंट बना रहता है, लोगों को आपसे, आपसे लोगों को, और लोगों को आपसे, ऐसे एक कनेक्शन बना रहता है, एक पर्सनल टच बना रहता है लोगों के बीच में। इसको सोशल करेंसी बोला जाता है, ये सब जो चीजें है, तो ये एक कनेक्शन बनाए रखता है आपके और आपके ऑडियंस के बीच में, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपको आपकी सोशल साइट से आपको आपकी सेल्स बढ़ानी है,
आपका बिजनेस है एंड आपको आपकी सेल्स लीड जनरेट करने हैं, तो उसके लिए आपको आपकी पहले तो ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है, ठीक है। फिर उसके साथ अगर आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है, लोगों को आपकी ब्रांड के बारे में पता चलता है, तो ये आपकी सेल्स बढ़ेंगी। अगर आपके ब्रांड के बारे में पता नहीं तो लोग आपकी तरफ आएंगे ही नहीं। तो आपको क्या करना है, आपके जो चीजें चल रही है उसके ऊपर ध्यान देना है, और इसमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। आपका अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपका बना हुआ है तो उस पे ध्यान दो, उस पे उसके लिंक्स होते हैं, उसको आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐड करके रखो। देन आपके पेपर क्लिक्स करके भी फेसबुक पे होता है, उसे आप यूज कर सकते हो, जिससे आप आपको टारगेट ऑडियंस आपको मिल सकते हैं, जिन जो आपकी सर्विस ले सकते हैं उन्हें सिर्फ आप टारगेट करके आप एड्स रन कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ आपके कॉम्पिटिटर्स पे भी, जब आप अगर आपका सेल्स गोल है तो आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, कि उनके सेल्स हो रहे या नहीं हो रहे तो कैसे हो रहे हैं, उनका कंटेंट कैसा जा रहा है, ये चीजों पे आपकी ध्यान होनी चाहिए। ये चीजें अगर आप जब आपकी स्ट्रेटेजी बनाओगे तब ध्यान में रखोगे, तो ही आपको पता चलेगा कि मुझे कहाँ तक पहुंचना है। और जब आप इसकी बात कर रहे हो तो आपको जब स्ट्रैटेजी बनानी है तो आपको 3 चीजें याद में रखनी है। फर्स्ट, कौन आपके जो मतलब कौन आपके टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, आपको आपकी जो सर्विस देनी है वो किसे देनी है। देन उसके बाद वेयर, मतलब कहाँ देनी है, ठीक है, और कौन से एरिया में, कौन से लोकेशन में। देन थर्ड चीज व्हाट, क्या है आपकी, मतलब आप क्या कहना चाहते हो ऑडियंस को, और आपकी क्या सर्विस है वो पहुंचाना चाहते हो। हु, वेयर एंड व्हाट, ये हमेशा ध्यान में रखना है जब आप आपकी स्ट्रेटेजी बनाओगे सोशल मीडिया के लिए, ठीक है। तो ये आपको आपके जो टारगेट ऑडियंस है उनको एक्टिवली उनके साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। आपको आपके टारगेट ऑडियंस के बारे में जितना आपको पता होगा उतना आपको समझेगा कि मुझे क्या करना है। उसके लिए आपको आपके ऑडियंस का एक पर्सोना पता होना चाहिए। ऑडियंस का पर्सोना क्या होता है, ये एक ऐसे आप इमेजिनरी थिंग है जो आप इमेजिन कर सकते हो कि मुझे मेरे टारगेट ऑडियंस ये हो सकते हैं। आपको पता है आपकी सर्विस क्या है, आपको पता है आपका बिजनेस क्या है, आपको पता है आप क्या लोगों को ऑफर कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपके ऑडियंस कैसे हो सकते हैं। तो ये आपको पहले ध्यान में लाना है कि मेरे कौन से ऑडियंस है, मुझे कौन रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये सब सबके लिए, सब ग्रुप्स के लिए अलग हो सकता है, सबके बिजनेस के लिए अलग हो सकता है। इसके लिए आपके टारगेट ऑडियंस अलग हो सकता है, इसके लिए आपका हर माइंडसेट, हर चीज का माइंडसेट अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अगर आपके ऑडियंस के बारे में पता करना है तो आपको पहले जानना है कि कौन है आपके टारगेट ऑडियंस है वो। फर्स्ट इज हु में क्या क्या आता है, जॉब आता है जो आपके टारगेट ऑडियंस है, किसे आप टारगेट करना चाहते हो। देन मैरिटल स्टेटस आता है उसका, एज आता है, जेंडर आता है, लोकेशन आता है, एंड इनकम ब्रैकेट भी आता है कभी कभार। तो ये चीजें हैं हु में आप कंसिडर कर सकते हो आपके ऑडियंस में, ठीक है, कि कौन है, क्या कर रहा है, कौन से एज का है, कौन से जेंडर का है, कौन से लोकेशन का है, कौन से इनकम ब्रैकेट में बैठ रहा है। क्योंकि अगर आपकी सर्विस है जो आप कुछ कम इसमें दे रहे हो, या आपकी सर्विस है जैसे हमने उस दिन ये लिया था अरमानी का, या कुछ जो जो बड़े वॉचेस है उनका, अगर टारगेट ऑडियंस उनको पता है उनका टारगेट ऑडियंस का है तो वो बाकी लोगों को नहीं करेंगे। उनको पता है उनका एक नीश टारगेट ऑडियंस है, टारगेट मार्केट उनका है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है आपकी सर्विस कौन सी है और आप किसे देना चाह रहे हो। फिर उसके बाद की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसके हॉबीज क्या हो सकते हैं, उसकी इंटरेस्ट कहाँ है, उसका एटीट्यूड आपके इंडस्ट्री की तरफ कैसे, मतलब वो इन्वॉल्व है, यूज करता है जो आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, या उसकी नेसेसिटी है वो जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडस्ट्री जो आपकी है, ठीक है, एंड उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्रांड, जो आपका ब्रांड है उसके तरफ उसका एटीट्यूड कैसा है, मतलब वो कितना एंगेज है, कितना यूज कर रहा है, कितना इनडिफरेंट है, कितना ट्रांजिस्ट है, ये सब चीजें आती है। फिर उसके बाद थर्ड है सोशल बिहेवियर, तो इसका सोशल बिहेवियर कैसा है। अभी सोशल बिहेवियर में क्या आएगा कि वो क्यों यूज कर रहा है, एक वाई इज यूजिंग सोशल मीडिया, ब्राउजिंग के लिए कर रहा है, जॉब हंट कर रहा है, नेटवर्किंग के लिए कर रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन के लिए कर रहा है,
लुकिंग फॉर इन्फॉर्म लाइक लुकिंग फॉर एनी इंस्पिरेशन, कुछ इंस्पायर होने के लिए खुद को किसी चीज से, इसलिए भी हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं। तो उसका सोशल बिहेवियर जानना है। फिर उसके बाद उसका प्रोफाइल कैसा है, अगर ये टारगेट ऑडियंस है तो उसका प्रोफाइल भी आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा ऐसा उसका प्रोफाइल है। एंड देन वो कौन से प्लेटफॉर्म्स प्रेफर कर रहा है, वो कौन से प्लेटफॉर्म्स पे है, कि वो फेसबुक यूज कर रहा है, ट्विटर यूज कर रहा है, इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, स्नैपचैट यूज कर रहा है, कोई भी जो यूज कर रहा है वो आपको देखना है। ये चीजें हैं, ये आप ध्यान में रखो कि इसके ऊपर फोकस करोगे तो आपको आपके कंटेंट पोस्ट करने में हेल्प होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज है आपको आपका टोन सेट करना है। अभी टोन सेट करना है मतलब आप आपके ऑडियंस है उन्हें कहना क्या चाहते हो आपकी सर्विस के साथ। मतलब आपका टोन प्रोफेशनल है, आपका टोन प्रैक्टिकल है, आपका टोन फन है, आपका एक ह्यूमन अप्रोच है। मतलब जब आप कुछ कंटेंट पोस्ट कर रहे हो तो आप उनके साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हो यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक ब्रांड का भी एक आवाज होता है कि आप अगर किसी को बता रहे हो, अगर आप कोई इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हो, आप कुछ कॉर्पोरेट से बिलोंग कर रहे हो, तो सबका टोन अलग अलग रहेगा। ठीक है, अगर कुछ बच्चों की वेबसाइट है, कुछ बच्चों की चीजें, तो आपका टोन प्लेफुल रहेगा, फन रहेगा। बट वही आप कुछ कॉर्पोरेट ब्रांड है तो आपका एक टोन प्रोफेशनल रहेगा। जब आप कुछ कंटेंट डाल रहे हो तो वो प्रोफेशनल टोन में डालोगे। ठीक है, तो प्रोफेशनल टोन एक उसका अपना खुद का ब्रांड का, अपने वेबसाइट का टोन सेट करना एक जरूरी, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपको आपके प्लेटफॉर्म सिलेक्शन। तो प्लेटफॉर्म सिलेक्शन मतलब ये मैंने पहले भी बात किया था, हमें सब यूज करना आता है, बट ऐसे नहीं कि आपको सब यूज करना ही है। ठीक है, आपके पास सब प्लेटफॉर्म से आपको सब एक्सेसिबल है, बट फायदा क्या है, आपको ये देखना है कि आपके टारगेट ऑडियंस क्या यूज कर रहे हैं। आपको आता है इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको आपके टारगेट ऑडियंस गिन के 1 या 2 प्लेटफॉर्म्स पे ही मिलेंगे, सब तरफ जाके कोई फायदा नहीं है। तो आपको सब प्लेटफॉर्म्स की स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपको जो आपने रिसर्च किया है आपके टारगेट ऑडियंस के ऊपर, उनका पर्सोना जाना है आपने कि ये मेरे टारगेट ऑडियंस है और ये यहाँ हो सकते हैं, उसी से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिसर्च करो और उसका सिलेक्शन करो कि वो कौन से प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, कौन से सोशल चैनल हो सकता है जिससे मैं मेरी बात लोगों तक, मेरा प्रोडक्ट है, मेरा सर्विस है, लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, अगर समझो आप अगर कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, आपका कुछ ब्लॉग पोस्ट है, आपने कुछ लिखा हुआ कंटेंट, तो आपने अगर लिंक्डइन पे पोस्ट किया तो लिंक्डइन पे लेंदी पोस्ट डालते हैं, बट यही चीज अगर आपने ट्विटर पे डाल दी तो वो चीज चलेगी नहीं, क्योंकि ट्विटर पे कुछ भी जो हम पोस्ट करते हैं वो शॉर्ट और सिंपल चीजों में होता है। तो जो आपका कंटेंट है वो आप किसे डाल रहे हो और किसके लिए डाल रहे हो ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, फिर अभी हमने प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर लिया, हमने सब कर लिया, हमारा हो गया। अभी हमारा प्लेटफॉर्म कौन सा है ये हमें सिलेक्ट करना है। अगर आपका पहला प्लेटफॉर्म आपने सोचा फेसबुक है, तो फेसबुक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, लाइक ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन यूजर्स है अभी ओवरऑल द ग्लोब फेसबुक के। तो एक हाईली बिजनेस टूल है जहाँ पे एड्स आप रन कर सकते हो। अगर आपको एड्स आपके कुछ बिजनेस है उसकी रन करनी है, आप इस पे जो आपका एज प्रेफरेंस है, जो आपके टारगेट ऑडियंस है, उन तक आप पहुंच सकते हो। तो एक फेसबुक ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपका टारगेट ऑडियंस 18 to 29 ईयर्स के लोग हैं जिन्हें आप टारगेट करना चाहते हो, तो 90% ऑफ लोग आपको मिलेंगे जो फेसबुक के हैं, फेसबुक को यूज करते हैं। ठीक है, ये एज ग्रुप के। देन उसके साथ और दूसरा प्लेटफॉर्म कौन सा है, फेसबुक हमने बात की, राइट। फिर उसके बाद आता है ट्विटर। ट्विटर पे अगर आप यूज करना चाहते हो तो ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रो ब्लॉगिंग। या तो मैंने कैसे बोला, अगर आप कुछ लिख रहे हो, आप कुछ ब्लॉग पोस्ट डाल रहे हो, आपको कुछ कंटेंट डालना है, बहुत लेंदी सा है, तो वो ट्विटर पे डाल के कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ट्विटर एक ऐसी जगह है जहां पे आपको सबसे शॉर्ट एंड सिंपल में चीजें डालनी है। ट्विटर पे क्या फेमस है, हैशटैग्स हमेशा ट्रेंड होता है। तो अगर ट्विटर आप यूज कर रहे हो आपके सोशल मार्केटिंग की जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसके लिए, तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है
कि मुझे पहले हैशटैग्स के ऊपर रिसर्च करना है, कौन सा हैशटैग यूज हो रहा है, कौन सा हैशटैग ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि वहां पे एक होता है ट्रेंडिंग का, हमेशा ट्विटर पे रोज नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं, हैशटैग ट्रेंड्स होते रहते हैं। तो अगर आपका कुछ बिजनेस है उसके रिलेटेड है तो वो हैशटैग को आप आपके इसके पोस्ट में या आपके कंटेंट में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको आपका ब्रांड का अवेयरनेस, आपका रीच बढ़ाने में आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, और उसके साथ क्या करना है, हैशटैग का रिसर्च, फिर उसके बाद आपका जो ट्वीट है वो शॉर्ट रखना है एंड सिंपल रखना है, बहुत कुछ लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। आपकी जो इंफॉर्मेशन है बी ऑन पॉइंट, दैट्स इट। आपने लिखा ये मेरी पोस्ट है, ये मेरा कॉल टू एक्शन है, हो गया, पहुंच गया, क्योंकि वहां पे लोग सिर्फ ट्वीट्स देखते रहते हैं, रीट्वीट करते हैं। तो आपकी एंगेजमेंट तभी पता चलेगी अगर आपके शेयर्स हो रहे हैं, आपके रीट्वीट्स हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी इमेज साइज है, इमेज साइज भी ऑप्टिमल होनी चाहिए। इट शुड बी अप टू लाइक 124 बाय 512 फॉर ट्विटर, मतलब उसका जो साइज है वो उतना ही होना चाहिए या आसपास होना चाहिए। तो आपका अगर कंटेंट की क्वालिटी है तो ही आपको लोग देखेंगे। ऐसे कुछ भी लोग स्क्रॉल करते हैं कि हमें पता चलता है, जब स्क्रॉल डाउन भी करते हैं या कुछ पोस्ट ये करे तो उनके रिस्पॉन्स का पता चलता है हमें, उन्होंने लाइक किया है, कमेंट किया है, कुछ फीडबैक मिला है हमें, राइट। फिर उसके बाद पोस्ट की कंसिस्टेंसी, आप कहीं भी पोस्ट करो, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करो, मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, कि ऐसे नहीं कि आपने आज पोस्ट किया, 4 दिन गायब, फिर 5वें दिन आया, फिर पोस्ट किया। तो आपकी पोस्ट की कंसिस्टेंसी है आपको बनाए रखनी है। बात कंटेंट में वेरिएशन होने चाहिए, कि आप कुछ ब्रांड रिलेटेड आप कुछ कंटेंट डाल रहे हो तो नेक्स्ट डे आपके इंडस्ट्री के रिलेटेड डालो, ऐसे नहीं किसी ब्रांड ही करना है आपको। ठीक है, उसके साथ आपकी इंडस्ट्री रिलेटेड भी आप कुछ कंटेंट पोस्ट कर सकते हो, या आपकी इंडस्ट्री में जो चीजें चल रही है वो आप रिपोस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और ये जो कर रहे हो उसको मॉनिटर भी करना है कि आपका जो आपने डाले हुए पोस्ट है वो कैसे रन हो रहा है। फिर उसके बाद आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन भी आप आपकी अगर मार्केटिंग, आजकल लिंक्डइन पे लाइक ऑलमोस्ट 450 मिलियन यूजर्स है वर्ल्ड वाइड जो लिंक्डइन यूज करते हैं। एक ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं हम सोशल मार्केटिंग नेटवर्क में, जैसे लोग सिर्फ जॉब हंटिंग के लिए नहीं, बट यहाँ पे लीड्स भी जनरेट होते हैं, यहाँ पे आप हायर कर सकते हो, अगर आपको कुछ एम्प्लॉयज हायर करने हैं, आपकी न्यू कंपनी है तो उसके लिए हायरिंग भी कर सकते हो, आपकी ब्रांड का आवाज लोगों तक पहुंचा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको सब प्रोफेशनल लोग मिलेंगे। ठीक है, मतलब अगर आप किसी ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो तो आपको ब्यूटी इंडस्ट्री के सब लोग लिंक्डइन पे मिलेंगे, सब बड़े बड़े ब्रांड्स मिलेंगे, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हो, उनका कंटेंट क्या हो रहा है, आपको भी उससे सीखने मिलेगा कि वो लोग कैसे उनकी स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, कैसे उनका कंटेंट लोगों तक पहुंच रहा है, क्योंकि उनके फॉलोअर्स ज्यादा रहेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि उनकी कंटेंट स्ट्रेटेजी कैसी है, वो क्या कर रहे हैं और उनका कितना रीच है लोगों तक, राइट। ये आपका इस्तेमाल हो सकता है लिंक्डइन, जब आप लिंक्डइन करें। और इसके लिए आप अगर आपको कुछ टिप्स दे सकती हूँ मैं, कि आप अगर जो लिंक्डइन है वो आपकी स्ट्रेटेजी में इस्तेमाल कर रहे हो तो मेन चीज क्या करनी है आपको, जो आपका कंपनी का पेज है, ठीक है, फर्स्ट चीज हम वही नोटिस करते हैं कि हम कंपनी का पेज, अगर आपका कुछ खुद का पर्सनल है या आपका कुछ ब्रांड का है, उसे हमें क्लीन और नीट बनाना है, कि वही चीजें जो हम सबसे पहले देखते हैं। तो वो जो हमारा कवर पेज है, हमारा डिस्प्ले पिक्चर है, वो इंप्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो वो चीज दिखनी चाहिए कि आपने आपका कंपनी का सब कुछ डाला हुआ है, आपका कंपनी का बैकग्राउंड लिखा हुआ है, कंपनी कब से है उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज है उनका भी वहां पे हिस्ट्री दिखता है, ये सब चीजें आ सकती। फिर उसके बाद आपका जो आप पोस्ट कर रहे हो उसकी कंसिस्टेंसी बनाए रखो, कि कैसा उसका इंप्रेशन कर रहे हो। लिंक्डइन पे एक ऐसी चीज है कि आपको पता चलता है कि आपके विजिटर्स कितने हैं, आपके वीकली विजिटर्स समझ में आता है, आपको नोटिफिकेशन आता है कि इतने लोगों ने आपको विजिट, दिन में भी 4 लोगों ने किया, आपको 4 बार आपको नोटिफिकेशन आएगी न्यू विजिटर है, मतलब जो कोई आपका प्रोफाइल ओपन करके देखता है तो आपको नोटिफिकेशन आता है कि ये
किसी ने देखा है मेरे प्रोफाइल को, मतलब कोई तो किसी तक आपका ब्रांड पहुंच रहा है, आपका नाम पहुंच रहा है, वो आपको सर्च कर रहा है। ठीक है, तो इस पे मॉनिटर, ये सब चीजें ट्रैक रखनी है कि कितना मेरा रीच बढ़ रहा है, कितने लोगों तक पहुंच रहा है, कितने लोग ऐड हो रहे हैं। और लिंक्डइन का मैंने पहले भी जब लिंक्डइन के बारे में स्पेसिफिकली जब हमने पढ़ा था, तभी भी मैंने ये एक बात बोली थी कि लिंक्डइन पे आपको आपके कनेक्शंस बढ़ाना है। तो आपकी अगर इंडस्ट्री है, अगर कुछ इंडस्ट्री से रिलेटेड हो आप, तो उस इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े लोग हैं, जिन्हें बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, उन्हें फॉलो करो। ठीक है, उन्हें आप ऐड करोगे तो उनके आप सेकंड कनेक्शन में आ जाओगे, तो आप उनके नीचे मतलब उनके जो रिकमेंडेशंस आते हैं उनमें आप लोगों में दिख सकते हो, तो लोग भी आपको डिस्कवर करेंगे कि हाँ ये भी सिमिलर इंडस्ट्री से है। तो लोग ऐसे ही आपका ब्रांड रीच बढ़ता है, या आप पर्सनल भी आपका अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट का भी रीच बढ़ता है। ठीक है, फिर इंस्टाग्राम पे आते हैं। इंस्टाग्राम तो आपको सबको पता है, हम फोटोज वीडियोस शेयर करते हैं। सोशल नेटवर्किंग का सबसे आजकल पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो इंस्टाग्राम है, जिसपे स्टोरीज हम शेयर करते हैं, फोटोज शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम के बारे में रील्स एक चीज है जो हम देखते हैं, जिसपे हम रील्स बना सकते हैं। आपका जो शॉर्ट कंटेंट है वो आप रील्स के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हो, जिससे एंटरटेनमेंट के लिए या कुछ यूजफुल चीजों के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी बना रहे हो, जब इंस्टाग्राम का आपका कैलेंडर बना रहे हो, तो उसके लिए पहले आप ना बैठो और जो चीजें चल रही है आजू बाजू में उसके ऊपर थोड़ा पहले रिसर्च करो कि आपके जो फॉलोइंग्स है वो क्या कर रहे हैं, जो आप मतलब जो आपके कॉम्पिटिटर्स है वो क्या कर रहे हैं। एक्सप्लोर सेक्शन में जाओ, इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर सेक्शन होता है, वहां पे जाके आपको पता चलेगा कि आप अगर उस सेम इंडस्ट्री से हो तो वो लोग क्या कर रहे हैं, या ट्रेंडिंग चीजें क्या चल रही है, कौन से रील्स, कौन से सॉन्ग्स। आपको ज्यादा टाइम नहीं, आपको सिर्फ एक आध घंटा भी आपने उस पर थोड़ा स्पेंड कर दिया, अगर आपको सच में सीरियसली लेना है इंस्टाग्राम के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीजें ट्रेंडिंग हो रही है, ये हैशटैग्स रिलेवेंट है मेरे कंटेंट को लेके, जिससे मेरा रीच बढ़ सकता है, जिससे मेरा लोगों तक मैं ज्यादा पहुंच सकती हूँ। ठीक है, आपको टारगेटेड कंटेंट मिलेगा उससे। ठीक है, फिर इसके लिए क्या टिप्स यूज कर सकते हैं। आपको आपका कंटेंट है, हाई क्वालिटी कंटेंट रखना है आपको। जो भी आप पोस्ट करोगे, ऐसे ही नहीं कि आपके पास फोटोज है, आपने कुछ काम करो तो ऐसे फोटो ली और डाल दिया। फोटोज लेने के लिए भी आपको पहले ये एक ऐसे माइंड में बना लो कि मुझे ऐसे ऐसे फोटोज लेने, तो वैसे ही फोटोज डालो, कि ऐसे नहीं कि एकदम डालना है। मतलब मैम ने बोला है कि कंसिस्टेंसी रखनी है, मतलब डालते जाना डालते जाना डालते जाना, ऐसे नहीं। जो कुछ कंटेंट डालोगे उसको विजुअली अपीलिंग लगना चाहिए, जो लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं वो लोगों को अच्छा भी लगना चाहिए। फिर जो हैशटैग्स है, जो हैशटैग्स यूज करोगे उसको आपको एकदम लिमिट में यूज करना है। ऐसे नहीं कि हाँ हैशटैग्स है मतलब कुछ भी डालते ही जाना है, डालते ही जाना है, डालते ही जाना है। जो हमारे हैशटैग का यूज है वो कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि हैशटैग मतलब सब ये रिलेटेड है मेरे पोस्ट को लेके तो करना है। तो मैक्सिमम कितना बोला था मैंने, जो आपके बिजनेस को लेके है आपको हैशटैग ये दिमाग में रखना है कि मेरी पोस्ट क्या है, मेरी इंडस्ट्री क्या है, और मेरा रीच किस तक पहुंचाना है। ये तीन चीजें ध्यान में रख के हैशटैग आपको ऐड करनी है। आपका जो फोटो है, आपका वीडियो है, एकदम ऐसे स्पैम करके भी इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ नहीं लगना चाहिए हैशटैग्स का। ठीक है, फिर उसके बाद आपका अकाउंट का एंगेजमेंट कितना है। ठीक है, देन आपके लोग कितने लाइक कर रहे हैं, कितने कमेंट कर रहे हैं आपके वीडियो को या पोस्ट को, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको इनसाइट का ऑप्शन है। अगर आप इंस्टाग्राम का आपका आप बिजनेस अकाउंट यूज कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि लोग कितना आपका पोस्ट देख रहे हैं, कितना आपका जो आपका कुछ कंटेंट डाला हुआ है उसका लोगों का उसके ऊपर रिएक्शन क्या है। लोग फोटो सच में देख भी रहे हैं या सिर्फ स्वाइप कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, ये चीजें उसमें पता चल जाती है इनसाइट में। तो आपको ये मॉनिटर करना है कि आपको कौन से जो कीवर्ड्स है आपके, कौन से आपको ज्यादा व्यूज दिला रहे हैं, कौन से हैशटैग है जो ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हेल्प कर रहे हैं। देन आपको इसी के लिए आप आपके कॉम्पिटिटर्स के भी ऊपर रिसर्च कर सकते हो, उन्होंने कौन से कीवर्ड्स यूज किए, कौन से हैशटैग यूज किए।
राइट। ये मॉनिटर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि जो पहला कंटेंट गया है उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, बट जो आने वाला कंटेंट है वो कंट्रोल करना आपके हाथ में है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज है कंटेंट का टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म। अभी कंटेंट टाइप्स बाय प्लेटफॉर्म क्या होता है कि आपका अगर अभी फेसबुक, फॉर एग्जांपल फेसबुक, अगर मैंने फेसबुक लिया तो मैं फेसबुक पे कुछ ऑफर्स डाल सकती हूँ। देन अगर मुझे एंगेज रखना है मेरे कस्टमर्स को, तो मेरे कुछ जो कॉम्पिटिटर्स है, तो उनके लिए उनके जो चल रहा है, उनका जो कंटेंट चल रहा है उसे जान सकती हूँ, और उसके ऊपर मेरे ऑडियंस कैसे मैं इंटरेक्ट कर सकती हूँ। तो मैं कुछ कंपटीशन मैंने रन किया, मैंने कुछ कॉन्टेस्ट रन किया, उससे क्या होता है हमारा एंगेजमेंट बढ़ता है, क्योंकि हम सिर्फ पोस्ट डाल रहे हैं, हम सिर्फ वीडियोस डाल रहे हैं, ठीक है, लोगों का कंटेंट पोस्ट है, बट वो भी हमारे साथ कब रिएक्ट करते हैं, जब हम कुछ उन्हें भी अच्छा लगने वाली चीजें दे, लाइक गिव अवेज कर रहे हैं, मंथली गिव अवेज, कुछ तो प्लान करो आपके जब आप आपका कंटेंट का कैलेंडर बनाओगे उसमें, ठीक है। फिर उसके साथ ब्रांड के रिलेटेड कुछ न्यू स्टोरीज डाल सकते हो आप, स्टोरीज डाल सकते हो। देन ब्रांड की कैटेगरी के रिलेटेड कुछ स्टोरीज डाल सकते हो। देन फोटोज, वीडियोज, इंफॉर्मेशन, जो पिक्स होते हैं, ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देन उसके साथ आपको जो आपके कीवर्ड्स है उसके ऊपर भी ध्यान देना है, जब आप फेसबुक के कंटेंट जब कर रहे हो, या आप कुछ फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो फेस्टिवल्स में भी बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते हो कि फेस्टिवल टाइम में कुछ ट्रेंड हो रहा है, तो वो चीजें अपने भी अकाउंट में लेके आ सकते हो। ट्रेंडिंग कुछ सॉन्ग्स होता है, ट्रेंडिंग हैशटैग्स होते हैं, तो उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करो, ठीक है। देन ट्विटर में भी, ट्विटर में ब्लॉग, ट्विटर पे अगर आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो तो आपको ब्लॉग पोस्ट आप शेयर कर सकते हो आपके वेबसाइट के लिए, अगर आपको ड्राइव करना है, अगर आपकी वेबसाइट है कुछ बिजनेस की या और कुछ, तो उसके लिए आप ब्लॉग पोस्ट शेयर कर सकते हो। देन रीट्वीट्स कर सकते हो, जो आपके फॉलोअर्स हैं उनके रीट्वीट कर सकते हो, एंड इमेजेस भी ट्वीट कर सकते हो। इसके साथ इंटरेस्टिंग कंटेंट, आपके ब्रांड या कैटेगरी को लेके आप कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट डाल सकते हो, जो शेयरेबल होगा, लाइक लोग उससे रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। फिर उसके साथ आप प्रमोशनल, जो इंस्टाग्राम पे भी जो आप फोटोज डालते हो, वो फोटो ट्विटर पे भी डाल सकते हो। कुछ प्रमोशन है आपका, कुछ ब्रांड का आप डाल रहे हो, वो यहाँ पे भी पोस्ट करो। देन कुछ यूट्यूब के वीडियोस है, उन्हें आप यहाँ पे रिपोस्ट कर सकते हो, डिस्काउंट कोड्स है, कुछ कॉम्पिटिशन है, तो ट्विटर पे भी लोग है, अगर आपके ब्रांड को जो देख रहे हैं या आपका वहां पे भी रीच है लोगों तक, तो वो भी आप कंटेंट पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे आप क्या, इंस्टाग्राम पे हमेशा हाई क्वालिटी शॉर्ट्स एंड वीडियोस, आजकल यही सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, लाइक रील्स जो ज्यादा डालते हैं हम या वीडियोस डालते हैं, लोग सबसे ज्यादा वही देखते हैं। रील्स देखते देखते सबका टाइम बराबर कटता है ना। तो हमारा कंटेंट जहाँ पे लोग देख रहे हैं वहां डालना है, ऐसे ही नहीं कि सिर्फ फोटोज ही डालना है, तो आपका कंटेंट में मिक्स होना चाहिए। फिर उसके बाद यूजर जनरेटेड कंटेंट, ठीक है, मतलब जो यूजर्स जनरेट कर रहे हैं उस कंटेंट को यूज करो, मतलब रिपोस्टिंग आप कर सकते हो कंटेंट को। आप आपके पुराने कंटेंट को भी यूज कर सकते हो, लाइक आपको अचीव्स में दिखता है आपका पुराना कंटेंट, तो आपका जो पुरानी चीजें आपने की हुई है 2 साल पहले, तो उसको आप फिर से पोस्ट भी कर सकते हो। देन उसी के लिए आप जो हैशटैग्स है, हैशटैग इंस्टाग्राम की सबसे आपकी रीच बढ़ाने की सबसे सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है हैशटैग्स यूज करना आपके पोस्ट में। जो पॉपुलर हैशटैग है उसको आपके पोस्ट में ऐड करो, हो गया आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा। और आपका अकाउंट पब्लिक है तो ही यही होगा, अगर आपका अकाउंट आपने प्राइवेट करके रखा है तो फिर हैशटैग्स डाल के कुछ फायदा नहीं है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद लिंक्डइन, लिंक्डइन पे आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल्स डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन एक इंफॉर्मेशन का सबसे बेहतरीन सोर्स माना जाता है।
जो चीजें पब्लिश होते हैं यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट आते हैं, तो आप इस पे आर्टिकल्स डाल सकते हो। देन इंडस्ट्री के इंसाइट्स डालते हो, ब्रांड कैटेगरी और बिजनेस के इंसाइट्स डाल सकते हो। कुछ गुड स्टोरीज है तो वो डाल सकते हो आप। कुछ अवार्ड विनिंग आपके पास फोटोज है वो पोस्ट कर सकते हो आप। देन बिजनेस फोकस कुछ स्ट्रेटेजी है, लाइक कुछ आपने कोट्स वगैरह लिखे हुए वो आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिंक्डइन के लिए यूज कर सकते हो। बट लिंक्डइन आप जब यूज करें तो आपको वहां पे प्रोफेशनल टोन मेंटेन करना है। इट्स नॉट लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम के आपने डाल दिया हो गया, ये डाला। लिंक्डइन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है तो उसके ऊपर आपको प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है। ओके, देन आप अगर आप अच्छे मतलब अच्छे अच्छे जो आपकी इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं उनको फॉलो करो तो उनके आप रिपोस्ट कर सकते हो, जो उन्होंने कंटेंट डाला हुआ है उसे आप फिर से आपके फीड में ये कर सकते हो, तो शेयर्स भी बने रहेंगे और लोगों तक कंटेंट भी जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज है कंटेंट प्लानिंग। तो कंटेंट प्लानिंग एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं। आपको आपका कंटेंट कैलेंडर बना होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने मुंह उठाया और चलो मैंने आज पोस्ट कर लिया, मैंने इस पे पोस्ट कर लिया, हो गया, नहीं। बट आपके सामने आपका कंटेंट का कैलेंडर बना होना चाहिए। दिस इज द मस्ट चीज। इसके लिए आप खुद से डायरेक्ट एक्सेल पे भी बना सकते हो, या गूगल पे बहुत सारे आजकल हुड पे भी है, देन हॉट हब करके है, उसको आप यूज कर सकते हो जिससे आप आपका कंटेंट कैलेंडर बना सकते हो। ठीक है, आपका कंटेंट कैलेंडर से क्या होता है, आपकी कम्युनिकेशन बनी रहती है और आपको पता चलता है कि मुझे क्या करना है, मेरी टू डू लिस्ट क्या है दिन की, मेरी सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी कैसी है। और अगर आपका कुछ इसके साथ आपको पूरे मंथ में क्या हो रहा है, क्या ये प्लान कर सकते हो। कुछ फेस्टिवल्स है तो उसके लिए आप कॉन्टेस्ट ऑलरेडी रेडी करके रख सकते हो। आपका कंटेंट बनाने के लिए आपको ये नहीं लगेगा, लाइक आपको पहले से आप प्लान करके रख सकते हो कि मुझे ये इसी से दिन डालना है, तो आपका प्री प्लान सब आपका कंटेंट आपके पास रेडी रहेगा, सिर्फ आपको पोस्ट करने की देरी है। तो आपको ज्यादा टाइम फिर उसके ऊपर नहीं वेस्ट करना पड़ेगा जब आप पहले से कुछ प्लान करके रख रहे हो। ठीक है, फिर आपको आपके बिजनेस के अराउंड आपकी कुछ चीज है तो आपने वो एक बाजू में रख ली कि मुझे ये इस टाइम पे पोस्ट करना है। और इवन आप अभी ऐसे भी टूल्स है गूगल पे आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आपको शेड्यूल करके रखना है, वो उस टाइम पे शेड्यूल हो जाता है जो आपका कंटेंट है, तो वो आप टूल्स यूज कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है पोस्ट करने के लिए। ठीक है, अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी मेटा ऑप्शन आया है जिसमें आप ये दोनों अगर आपके बिजनेस पेजेस है फेसबुक और इंस्टाग्राम के, तो आपको दोनों पे आप शेड्यूल कर सकते हो कि मुझे कब डालना है और कौन सा कंटेंट डालना है, और वहां पे डेट और टाइम सेट करके रखना है, तो आपका उस टाइम पे पोस्ट हो जाएगा। ये सबसे बढ़िया चीज अभी लॉन्च की है, अभी अपडेट की है इसने फेसबुक ने। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हो और आपको आपका जो कंटेंट है वो एक्टिवली पोस्ट कैसे होना है इस पे ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, और आपके ऑडियंस भी उसको कैसे देख रहे हैं जो आपका कंटेंट आपने प्लान किया, क्योंकि आपने सब रिसर्च किया, आपका टोन सेट किया, आपके कंटेंट ये मुझे पोस्ट करना ही हुआ, आपका ऑडियंस का पर्सोना हो गया, बट आपने मैप ही नहीं बनाया, कंटेंट का प्लान ही नहीं बनाया, तो इस सब चीजों को कुछ फायदा ही नहीं है। फिर आपका पूरा कंटेंट जो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है पूरी क्लमजी हो जाएगी, आपको जो गोल है आपने सेट किया हुआ उस तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, फिर उसके लिए उसके बाद आपको नेक्स्ट चीज आती है ओरिजिनल कंटेंट एंड वर्सेस रिपोस्ट। आपको कितने ओरिजिनल कंटेंट डालने चाहिए और कितना रिपोस्ट करना चाहिए, तो हमें दोनों का बैलेंस रखना है। ऐसे नहीं कि सब खुद का ही डालना है, आप कुछ चीजें रिपोस्ट भी कर सकते हो कुछ ब्रांड कैटेगरी से या ब्रांड पोजिशनिंग से जो सपोर्ट करे हमारे कंटेंट का पूरा कंटेंट कैलेंडर को। ठीक है, कि ऐसे नहीं आपको रोज ही पोस्ट करना है, आज आपने कुछ पोस्ट किया आपका खुद का लिखा कंटेंट आपका फोटो, तो कल आप कुछ रिपोस्ट कर सकते हो रिलेटेड आपके जो सर्विस प्रोवाइड करे उसके रिलेटेड ये चीज आप कर सकते हो, तो इसके लिए इससे आपका बैलेंस बना रहेगा। ओके, फिर उसके बाद लास्ट चीज है, जब हम मार्केटिंग की बात करती है सब हमने किया,
परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो हमारा स्ट्रेटजी हमने लगाई है कैसे रन हो रही है, इन ऑर्डर टू अचीव लाइक जो ऑब्जेक्टिव है हमारा फेसबुक अगर यूज कर रहे हो तो उसमें मेजरमेंट एंड लर्निंग लाइक हमारा कैसे वर्क हो रहा है, हमारा कैंपेन हमने सेट किया है तो वो कैसे हो रहा है। तो फेसबुक पे इंसाइट करके ऑप्शन आता है जिसपे हमें इन डेप्थ हमें पता चलता है कि हमारा पोस्ट कैसे वर्क कर रहा है, कितने लोगों तक पहुंचा है, कैसा एंगेजमेंट है उसका, ये हमें अप टू डेट उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो उसका हमें वॉल्यूम ऑफ लाइक समझ में आता है, लाइक कितने लोगों ने उसे लाइक किया है हमारे पेज को, देन रीच समझ में आता है, लाइक हाउ मेनी पीपल्स एक्चुअली सीन जो हमारा कंटेंट है उन्होंने कितने लोगों ने देखा है, देन एंगेजमेंट पता चलती है, लाइक हाउ मेनी पीपल लाइक शेयर्ड एंड कमेंटेड ऑन आवर फोटोज और हमारा जो कंटेंट है उसके ऊपर, देन क्लिक्स पता चलते हैं, अगर आपकी कुछ वेबसाइट की लिंक आपने ऐड की है तो कितने लोगों ने वो लिंक पे क्लिक किया है एंड कितने लोग वेबसाइट तक पहुंचे हैं, ये पता चलता है। देन कन्वर्सेशन, लाइक हाउ मेनी पीपल क्लिक ऑन वेबसाइट एंड बुक अवर, जो कुछ हमारा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक लोगों ने क्लिक करके कितने लोगों ने बुक किया, सिर्फ क्लिक नहीं किया और छोड़ नहीं दिया कि बुक भी किया जो हम दे रहे हैं वो। ठीक है, देन हम अगर हम पैसे लगा रहे हैं, हमारा कुछ बजट है तो उसके साथ हमें पेड रीच भी पता चलती कि कितने लोगों ने जो हमने प्रमोशनल पोस्ट किया है, जो हमारे पोस्ट को प्रमोट किया है, वो लोग कितना लोग उस तक देख रहे हैं और कितने लोगों तक वो पहुंचा हुआ है, देन उसकी ऑर्गेनिक रीच कितनी है, ये चीज हमें समझ में आता है, लाइक कितने लोगों ने हमारा नेचुरली देखा है, उनके लाइक हमारे कंटेंट की वजह से उनके नेचुरली उनके अकाउंट में हमारा पॉपअप हुआ है। ठीक है, फिर उन्होंने कितने एक्शंस लिए है, लाइक कितने लाइक्स है, कितने कमेंट्स किए हैं, कितने क्लिक्स है, ये हमें पता चलता है। देन हमें कॉस्ट पर एक्शन भी पता चलता है, लाइक टोटल कॉस्ट कितना हुआ है। ठीक है, देन टोटल क्लिक्स का लाइक कॉस्ट पर क्लिक भी पता चलता है, तो ये डिवाइड होता है लाइक टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्लिक्स होता है। देन कन्वर्जन कितना है, लाइक कितना कन्वर्ट हुआ है, जो हमारा जो हमने कंटेंट डाला उससे कितने बुकिंग्स आए हमें, या कितने लोगों ने साइट पे साइन अप किया है, तो हमें कन्वर्जन रेट भी पता चलता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जिससे आपको आपकी स्ट्रैटेजी कितनी रन हो रही है और कैसे रन हो रही है ये पता चलेगा। अगर आप लिंक्डइन यूज कर रहे हो, ये फेसबुक के लिए था, अगर आप लिंक्डइन यूज कर रहे हो तो लिंक्डइन पे भी एनालिटिक्स है, टैब है, अगर आपकी कंपनी की मैट्रिक्स और कैसे ट्रेंड हो रहा है, आपकी कंपनी का पेज कैसे रन हो रहा है, ये आपको पता करना है। तो आपको अपडेट्स, आपको इम्प्रेशंस पता चलते हैं, जहाँ पे हाउ मेनी पीपल लाइक अपडेटेड, आपके लिंक्डइन में कितने मेंबर है, तो इम्प्रेशन में पता चलता है लोगों ने कितने टाइम अपडेट किया है। देन क्लिक्स होता है एक ऑप्शन, जहाँ पे लोग कितने लोगों ने आपके कंटेंट के ऊपर क्लिक किया है वो पता चलता है। देन इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे लोगों ने कितने लाइक कमेंट एंड शेयर किए, इसका अपडेट हमें मिलता है। देन फॉलोवर्स अक्वायर्ड एक ऑप्शन होता है, मतलब कितने लोगों हमने कितने फॉलोवर्स गेन किए हैं जो हमने कंटेंट डाला है उसके ऊपर। ठीक है, देन फॉलोवर्स के डेमोग्राफिक्स भी पता चलते हैं, लाइक कितने फॉलोवर्स कौन से कंपनी के हमें फॉलो कर रहे हैं, फॉलोवर्स का ट्रेंड पता चलता है। ठीक है, देन लाइक हाउ टू कंपेयर, लाइक फॉलोवर्स कैसे है उनके बारे में भी पता चलता है। विजिटर्स के बारे में पता चलता है कि हमें नोटिफिकेशन आता है कि कितने विजिटर्स हमारे ब्रांड के पेज के ऊपर विजिट करके गए। ठीक है, विजिटर्स का डेमोग्राफिक पता चलता है कि कौन से विजिटर थे और कौन से ऑन साइट, उनका मेजरमेंट पता कर सकते हो, ये लिंक्डइन के लिए है। तो ये चीजें हैं जो हम मेजरमेंट जब हमारा कैंपेन रन करते हैं तो ये चीजें हमारे हमें ध्यान में रखनी है कि हमने कैंपेन रन किया, हमने कैंपेन सेट किया, पहले हमने रिसर्च किया, खुद का रिसर्च किया, फिर हमारे कॉम्पिटिटर्स का रिसर्च किया, फिर हमने हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसके लिए कौन से प्लेटफॉर्म का यूज करना है, उसके लिए पहले टारगेट ऑडियंस का रिसर्च किया, उनका ऑडियंस पर्सोना है उससे उसके ऊपर रिसर्च किया। ठीक है, हमें पता चला कि हमारा ये टारगेट ऑडियंस है, फिर उनका ये बिहेवियर है, उनका बिहेवियर पता चला, फिर प्लेटफॉर्म चूज किए कि ये प्लेटफॉर्म पे मुझे मेरे टारगेट ऑडियंस मिलेंगे, एंड देन
स्ट्रेटेजी बनाई, कंटेंट बनाया, कंटेंट को पोस्ट किया, कंटेंट के लिए कैलेंडर बनाया, एंड जो कंटेंट जा रहा है बाहर उसका एक ट्रैक रखा, उसका मेजरमेंट रखा कि ये ऐसे जा रहा है। मेजरमेंट क्यों आपको रखना है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आपका स्ट्रेटेजी जो आपने बनाया, क्योंकि आपने मंथली कैलेंडर बना दिया बट आपका कंटेंट लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो आप आपके कैलेंडर में चेंज, मतलब आपके कंटेंट की स्ट्रेटेजी में वहीं पे आप कुछ चेंज ला सकते हो। उसके लिए आप फिर से थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो कि हाँ ये कंटेंट क्यों नहीं गया, या जो कंटेंट लोगों तक पहुंचा था जिसके ऊपर लोगों ने ज्यादा क्लिक्स किए, ज्यादा लाइक्स किए, तो वो क्यों लाइक्स हुए उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। वहां पे आपने कौन से कीवर्ड्स यूज किए थे, कौन से आपके हैशटैग्स है, उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये ध्यान में रखोगे तो आपकी कंटेंट स्ट्रेटेजी एक नंबर बनेगी एंड आपका जो बिजनेस के लिए इसका हेल्प होगा। ओके, तो ये है हमारा पूरा, एक्चुअली हमारा पूरा सिलेबस अभी खत्म हो गया है एंड ये आज का फाइनल चैप्टर था कि क्या आपको कर सकते हैं, और जो मैंने टिप्स है वो आपको सब टिप्स बता दी है। ओके, अभी पूरा ये भी पीडीएफ भी रेडी है, मैं पूरी पीडीएफ आपको सेंड करती हूँ ग्रुप पे, वो भी देख लो, और नोट्स भी। और एक चीज थी कि ये अभी हमारा कोर्स खत्म है क्योंकि और ये 20 डेज का था, बट सिलेबस जैसे कुछ लोग आप लोग होते हैं, 2-3 लोग ही होते हो क्लास में, तो हमारा सिलेबस जल्दी खत्म हो गया है। तो हमारे इंटर्नशिप के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड है वो हमें जानना था, जो इंटर्नशिप होने वाली है। आप में से कोई इंटरेस्टेड है जो इंटर्नशिप में पार्ट लेने वाला है? मैम उसमें क्या करना होगा? हाँ, उसमें क्या करना होगा? इंटर्नशिप मतलब वो अभी डिपेंड करता है, आप अभी यहाँ पे आ सकते हो या वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, तो उसके ऊपर फिर हम बात करेंगे, मैम से मुझे बात करनी पड़ेगी कि कैसे आपको, अगर मतलब वही सोशल मीडिया के रिलेटेड ही होगा, जो हमने सीखा है वही हमें प्रैक्टिकल में लेके आना है, यही हम आपकी इंटर्नशिप होगी और कुछ नहीं। मैम अभी तो क्लासेस भी पूरी तरह से नहीं ज्वाइन कर पाई हैं, अभी बीच बीच में सारी छुट्टी हुई है तो वीडियो नहीं देखे मैम की तरह। अच्छा, अभी एक बार देख लो सब कुछ वीडियो एंड मुझे बता दो व्हाट्सएप पे कि आपको करना है या नहीं होना है, और जो भी अभी वीडियो देखेंगे कोई इंटरेस्टेड रहेगा तो मैसेज करो, इंटरेस्टेड इंटर्नशिप के लिए हो या नहीं हो, फिर हम आगे बात करते हैं कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो बाय। एंड मैं नोट्स भी भेज देती हूँ एंड वीडियोस जिसे नहीं मिले वो वीडियोस देखो फिर से मैम आपने टाइम बता दिया क्या? हम्म, जो टाइमिंग आप बताने वाले थे कोर्स मैंने का? बता दिया था, वही मैं अभी नोट्स में भी मैंने ऐड कर दिया है, वो आप देख लेना अभी। ठीक है, ठीक है मैम। ओके। मैम क्या ट्रेंड ऐसा है कि जो है रील्स ज्यादा कंटिन्यू लोग देख रहे हैं फोटोज के कंपैरिजन में? क्या? फोटोज के कंपैरिजन में रील्स लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्या, ऐसा कुछ है? यस, ये आप बोल सकते हो, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा, बट एज कंपेयर टू रील्स ज्यादा ट्रेंड होते हैं देन फोटोज। फोटोज एंड वीडियो पे आप ज्यादा फोकस करो, कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करो, बट अगर आप, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन अगर ज्यादा इसमें मिलती है तो फोटो में सिर्फ आपने कुछ पोस्ट बना डाल दिया, फोटो आपके कुछ काम के रिलेटेड है तो ठीक है आप पोस्ट करो, बट उसके साथ रील्स का भी एक बैलेंस बनाए रखो। हाँ मैम, क्योंकि मैंने अभी जो रील अपनी पोस्ट की थी उस पे बहुत ज्यादा लोगों ने देखा उसको, काफी लोगों तक पहुंची भी है, और जब फोटोज जो डाली हैं तो मुश्किल से कभी 10 कभी 20, बहुत लोगों पे पहुंची तो 50, इसके ऊपर कभी नहीं गई थी, अभी 500 तक पहुंची है। हाँ, तो मतलब यहाँ पे आपको पता करना है कि आपका कंटेंट कौन से फॉर्म में पहुंच रहा है, तो जिस फॉर्म में पहुंच रहा है उस फॉर्म में ज्यादा आप ये ध्यान दो, ज्यादा यूज करो उसे। ठीक है जी, ठीक है ओके, मैम, थैंक यू मैम। चलो बाय। बाय।